बच्चों नमस्कार। आज से पूर्व हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है, इस संबंध में कैसे जानकारी होती है, इस संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की जो भूप्रॉपर्टी होती है और उससे केंद्र, जिसको क्रोड कहा जाता है, इसके बीच में किस प्रकार की शैलें हैं, किस प्रकार के पदार्थ हैं, क्या हैं, ये कैसे हम ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से हमको ज्ञात होती है। इस संबंध में दो बातें हैं, एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले आता खनन। खोद करके हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या परिवर्तन होता है, कैसी शैलें हैं। प्रत्यक्ष में हम पत्थरों के टुकड़ों को देख करके उनकी धाराएं, उनकी जो बनावट है, उससे भी अनुमान लगाते हैं कि कितने पुराने होंगे। इसके अलावा मैग्मा, ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा कहते हैं जब ज्वालामुखी के अंदर से तरल पदार्थ निकलता है और बाहर ठंडा हो जाता है, वो मैग्मा कहलाता है। उससे भूप्रॉपर्टी का निर्माण होता है, आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो यद्यपि ये नहीं मालूम हो पाता कि कितनी गहराई से मैग्मा आया है, लेकिन गहराई से जो आता है उसका क्या स्वरूप है, क्या बनावट है, कौन से पदार्थ हैं, इस चीज़ का पता हम मैग्मा से लगाते हैं। तो ये पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा है गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना। विश्व के विभिन्न वैज्ञानिकों ने समुद्र में, स्थल में प्रवेधन किया, वेधन करके एक परियोजनाएं चल रही हैं, वेधन करके पता लगाया जाए कि कहाँ पर क्या है। इससे हमें जगह जगह पर खनिज तेल मिल जाता है, गैसें मिल जाती हैं। तो ये सब परियोजनाएं हर देश द्वारा चलाई जाती हैं वेधन की। उसमें बहुत गहरी गहरी बोरिंग्स की जाती है और उसमें क्या क्या निकलता है, इससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगाया जाता है। अगला है आर्कटिक महासागर कोला क्षेत्र में बहुत बड़ी परियोजना वैज्ञानिकों द्वारा चलाई गई है। सबसे गहरी परियोजना है। इसमें लगभग 12 किलोमीटर गहराई तक खनन करके, वेधन करके पृथ्वी का पता लगाया गया है कि कहाँ पर क्या है, कैसे है। यद्यपि ये 12 किलोमीटर की गहराई वास्तविक गहराई से कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी से पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र तक की गहराई लगभग 6370 किलोमीटर है। तो 6370 में केवल 12 किलोमीटर तक खुदाई की गई, गहराई वेधन किया गया, तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ सीमा तक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या होता है। खनन में भी अपने देश में कोला की खान, सोने की खानें हैं दक्षिण भारत में, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक खोदी जाती हैं। इससे अधिक गहराई पे खोदना संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं गहराई जाते जाते तापमान बढ़ता जाता है, तो उसके अंदर बहुत अधिक तापमान हो जाता है, इसलिए उससे ज़्यादा गहराई में जाना संभव नहीं होता है। तो इससे भी खनन से पता चलता है कि नीचे जाने पे गहराई बढ़ती है और पदार्थों का घनत्व बढ़ता है, आयतन जो उसका घनत्व है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण भी बढ़ता है। आंतरिक भाग में गुरुत्वाकर्षण अधिक है, केंद्र में घनत्व वाली पदार्थ ज़्यादा हैं, जितने अधिक घनत्व वाले पदार्थ होगा उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा। तो इस तरह से इससे हम पता लगाते हैं खनन द्वारा और वेधन द्वारा। ये प्रत्यक्ष विधियाँ हैं
दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत खनन से हमको ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी से ज्यों ज्यों हम निचले भाग में जाते जाते हैं त्यों त्यों तापमान का बढ़ना प्रारंभ रहता है, बढ़ता चला जाता है और पदार्थों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। एक मूल बात पता चल गई कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, बहुत अधिक गहराई में बहुत अधिक तापमान होगा ऐसा मान किया जाता है। पिघले पदार्थ होंगे, जो मैग्मा निकलता है काफ़ी गहराई से होता है, वहाँ पर मिट्टी पत्थर जो भी है वो सब गल जाता है, तरल बन जाता है तापमान अधिक होने के कारण से। तो इस तरह से जो गहराई जाते हैं त्यों त्यों घनत्व और तापमान बढ़ता जाता है, ये पता चलता है, अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है उल्का पिंड। अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्का पिंड ये क्या होते हैं, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था उल्का पिंड क्या होते हैं। तो आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में कहीं बहुत अपने सौरमंडल के ऊपरी भाग में से जो तारे टूटते हैं, ये तारे क्या होते हैं, ये धूल और हवा के गुब्बारे जैसे होते हैं। वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और जब पृथ्वी की कक्षा में आते हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे उनमें चमक होती है और धीरे धीरे और नीचे आने पर उनमें वो भ्रष्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं, जैसे जल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जले हुए पदार्थ एकदम से नहीं जलता है, कुछ पदार्थ नीचे पृथ्वी पर गिरता है और उस पदार्थ से हम पता लगाते हैं कि ये इनमें कौन कौन से तत्व हैं, क्या है। क्योंकि उल्का पिंडों से पृथ्वी का काफ़ी तालमेल है, उसकी बनावट और पृथ्वी की बनावट में उसके पदार्थों, पृथ्वी के पदार्थों में मेल रहता है, एक जैसे रहते हैं। इसलिए उल्का पिंडों से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उल्का पिंडों को ये जो ऊपर गिरते हैं, बहुत लोग देखते हैं, हम देख सकते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं और जलते हुए गिरते हैं, जैसा लगता है कोई जलता हुआ तारा नीचे गिर रहा है। ये जलना कब शुरू होता है, जब पृथ्वी के कक्षा में आता है, घर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद आकर के कुछ भाग जल जाता है, कुछ बिना जला हुआ पृथ्वी पर गिरता है। ये धूल हवा के गुब्बारे जैसा होता है। अगला गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय सर्वेक्षण। हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, उसमें भी ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम है। इसका क्या कारण है? हम जानते हैं पृथ्वी हमारी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, दोनों तरफ ध्रुवों पर चपटी है और जो भूमध्य रेखा का भाग है वो उभरा हुआ है, जैसे अंडाकार है। अंडा होता है, बीच में चपटा होता है, इधर उधर थोड़ा सा लंबा होता है। जो लंबाई वाला भाग है वो मान लीजिए विषुवत रेखा ही भाग है और चपटा हुआ भाग वो ध्रुवों का है। तो ध्रुवों का भाग चपटा होने के कारण से केंद्र से निकट में रहता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक केंद्र से निकट रहते हैं और विषुवत रेखीय भाग केंद्र से दूर रहता है। तो इस कारण से जो भाग केंद्र से निकट रहता है, और हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है पृथ्वी के आंतरिक केंद्र है, जहाँ भूक्रोड है, जहाँ से जितना निकट होगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो इसलिए निकट होने के कारण से ध्रुवों पर आकर्षण अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर वो चूँकि केंद्र से थोड़ा दूरी में होते हैं इसलिए वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो इससे भी अंदाज़ा लगता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा चुंबकीय केंद्र है और आकर्षण का केंद्र है। ये सब चीज़ों से अनुमान लगता है। इस तरह से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी बातें इन स्रोतों से ज्ञात करते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत आते हैं। अब आगे के वीडियो में हम और सी बातें सीखेंगे, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनका उद्गार क्यों होता है, कैसे होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस संबंध में आगे हम चर्चा करेंगे।
आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।